हैं साथियों। देखिए आज जा रहे हैं बताने प्रश्नावली 25 में इसमें कह रहा है कि महत्तम संपर्तक ज्ञात कीजिए। मम इसका होता है महत्तम। देखिए मस कह रहा है तो मस को हम लोग मस को एच से भी कहते हैं, HCF, यानी मम इस होता है महत्तम, मम इस महत्तम और सम इस समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, COMMON कॉमन फैक्टर होता है, FACTOR फैक्टर। यानी हाईएस्ट में इसका होता है अधिक यानी महत्तम, और कॉमन फैक्टर में इसका है समापवर्तक होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 1 नंबर, देखिए क्वेश्चन 1 नंबर 4 और 6 का मसा ज्ञात करना है और किस विधि से, तो अपवर्तक विधि से यानी गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, और 6 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6। तो 4 बराबर क्या होता है 2 गुना 2, और 6 बराबर 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 2 गुना 3। देखिए महत्तम समापवर्तक यानी कि इसमें कौन ऐसा संख्या है आभास संख्या जो क्या है दोनों में है। तो क्या है एक 2 ही ऐसा आभास संख्या जो दोनों में है, बाकी यह जो 2 है इसमें नहीं है और यह 3 है इसमें नहीं है, इसलिए इसका मौसा हो जाएगा यानी HCF 2 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन 6 और 9, तो 6 का गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 6, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यानी 6 बराबर 2 गुना 3, 9 बराबर 3 गुना 3 हो जाएगा। देखिए इसमें 3 एक ऐसा आभास संख्या है जो क्या है दोनों में है, बाकी यह 3 जो है इसमें नहीं है और यह 2 इसमें नहीं है। तो इसका मौसा कितना होगा, मौसा इसमें महत्तम क्या है एक ही जो संख्या है अधिक से अधिक जो क्या है दोनों में है, इसलिए इसका मौसा हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। 6 और 8 का मौसा करेंगे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 और 8 का गुणनखंड 2 से डिवाइड होगा तो 4 होगा, 2 दूना 4। तो 6 बराबर 2 गुना 3 और 8 बराबर 2 गुना 2। इसमें जो संख्या है 2 यह क्या है दोनों में है, और बाकी जो क्या है इसमें एक्स्ट्रा 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसलिए इसमें मौसा हो जाएगा 2। इतना इसका आंसर हो जाएगा। 3 के बाद में यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन 12 और 16 का मौसा कर रहे ज्ञात करने के लिए। तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 6 दूना 12, फिर 2 से भाग लग जाएगा 3 दूनी 6, और 16 का गुणनखंड करेंगे 16 का 2 से भाग लग जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से भाग लग जाएगा 4 दूना 8, फिर 2 से भाग लगेगा 2 दूना 4। देखिए हम 12 को हम 2 2 3 यानी 2 गुना 3, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 यानी 12 बराबर 12 गुणनखंड के रूप में आ गया ये 12। और 16 जो है 16 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए यहाँ 2 गुना 2। देखिए इसमें जो यह 2 है यह दोनों में है, फिर एक और 2 है क्या है यह दोनों में है, और ये इसमें 3 है इसमें भी 3 नहीं है इसमें, इसलिए इसका मौसा कितना होगा, मौसा इसमें क्या है जब 2 दोनों में है तो क्या है हम 1 को 2 लिखेंगे, फिर गुना के यहाँ गुना, फिर यह 2 क्या है दोनों में है इसलिए क्या हम दोनों 1 को 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 इसका आंसर हो जाएगा मौसा। क्योंकि महत्तम समापवर्तक में क्या है समावर्तक मैंने क्या है अधिक से अधिक होना चाहिए। 4 के बाद में यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन 16 और 20 का मौसा कर रहे हैं ज्ञात करने के लिए। तो 16 का गुणनखंड कर देंगे 8 दूना 16, फिर 2 से भाग करेंगे 4 दूना 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूना 4, और 20 का गुणनखंड करेंगे 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूना 10, और 5 क्या है आभास संख्या है। तो 16 बराबर 2 गुना 2, 4 को 2 है इसमें, 20 बराबर 2 गुना 5। देखिए इसमें जो 2 हैं ये दोनों में है, फिर एक और क्या है 2 है ये दोनों में है कि नहीं, इसलिए मौसा जो होगा वह 2 गुना 2 बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा मौसा। 5 के बाद में यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन 6 में 9 और 15 का मौसा। तो 9 का गुणनखंड करेंगे हम 3 तिहाई 9, और 15 का भी गुणनखंड करेंगे 3 5 15।
9 बराबर 3 गुना 3 और 15 बराबर 3 गुना 5। देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, और इसमें 3 जो है इसमें 3 क्या है, नहीं है। इसलिए इसमें 3 एक ऐसा ही संख्या जो क्या है दोनों में है, एक एक 3 है। मौसा कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। 6 के बाद में यहाँ 7 नंबर देखिए। 7 नंबर 20 और 30 का मौसा, 20 और 30 का मौसा। तो 20 का गुणनखंड करेंगे 2 यानी 10 दूना 20, फिर 2 से 15 10। अब यह नहीं कटेगा। इसमें 20 तो और देखिए अब 30 का इसमें ना 30 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 15 दूना 30, फिर 2 से नहीं 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 5 3 15। अब यहाँ 20 को 2 गुना 5, फिर 30 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5। देखिए इसमें जो 2 हैं इसमें भी 2 हैं, यानी इसमें एक अभाज्य संख्या दोनों में कॉमन मिल रहा है। फिर यहाँ इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, लेकिन इसमें 3 हैं तो इसमें भी 3 नहीं है, और इसमें 2 हैं तो इसमें 2 नहीं है। इसलिए इसका मौसा होगा, मौसा 1 2 है दोनों में तो एक क्या है, 1 1 2 लिखाएगा। इसमें 5 दोनों में है तो 1 को 5 लिखाएगा, 5 दूना 10 इसका हो जाएगा आंसर। 7 के बाद में 8 नंबर आइए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 5 और 6 का मौसा कह रहे हैं याद करने के लिए। 5 तो क्या है, अभाज्य संख्या है, 1 यानी 5 से भाग लग जाएगा, 5 1 5, यही ना लिखेंगे हम। 6 2 से भाग 2 3 6, तो 5 को हम फिर क्या है 3 से अगर भाग लगाइए करेंगे तो 1 होगा। 5 को हम क्या है 5 गुना 1 लिख सकते हैं, 5 1 5 हो गई। फिर 6 को 2 गुना 3 गुना 1 लिख देंगे, 3 दूनी 6, 6 1 6। 1 जो है और क्या है दोनों में कॉमन है। 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये क्या है 5 अभाज्य संख्या है और 6 संयुक्त संख्या है, इसलिए हम 1 लिखे हैं ताकि दोनों में क्या है 1 कॉमन होगा, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं होगा। इसलिए इसका मौसा जो होगा 1 हो जाएगा। 8 के बाद में यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन करें 2 और 3 का मौसा करेंगे याद करने के लिए। 2 तो 2 का क्या है 2 से डिवाइड होगा, 2 कम 2, और 3 का मौसा तो 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 और 3 क्या है दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या हो चाहे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो का मौसा कितना होता है 1 होता है। तो 2 को हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं और 3 को 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो 1 क्या है दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 के बाद में यहाँ 10 नंबर 4 6 8 का मौसा। तो 4 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 6 का गुणनखंड कर 2 2 3 6, 8 का गुणनखंड कर 2 2 चौका 8, 2 दूना 4। तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3, 8 को 2 गुना 2 गुना 2। 2 एक ऐसा संख्या है जो क्या है तीनों में कॉमन है। बाकी इसमें 2 हैं तो इसमें क्या है 2 नहीं है, इसमें तो 2 हैं लेकिन क्या है तीनों में रहना चाहिए। समापवर्तक में क्या होता है तीनों में रहना चाहिए, समा रहना चाहिए, इसलिए इसका मौसा जो होगा 2 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन 6 9 15 का मौसा। 6 6 6 9 15 का मौसा 2 से भाग करेंगे 2 3 6, इसमें 3 से भाग होगा 2 से भाग नहीं होगा, 3 3 9, इसमें भी 3 से भाग हो जाएगा, 3 5 15। तो 6 को हम 3 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 और 15 को 3 गुना 5। देखिए 3 एक ऐसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तो इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा 3। बाकी इसमें 2 है तो इसमें दोनों में 2 नहीं है, 5 इसमें तो दोनों में क्या है 5 नहीं है। 11 के बाद में 12 नंबर क्वेश्चन 10 15 और 20 का मौसा। 12 नंबर 10 15 20 का मौसा। तो 10 का गुणनखंड करेंगे 2 5 10 और 5 का है डिवाइड नहीं होगा, 5 की अभाज्य संख्या है, 3 से भाग लगे 3 5 15, फिर इसमें 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 2 5 10। तो 10 को हम क्या है 2 गुना 5 लिख सकते हैं, फिर 15 को 3 गुना 5, 20 को 2 गुने 2 गुना 5। तो 5 क्या है यह तीनों में कॉमन है, इसलिए क्या है इसका जो मौसा होगा
मौसा 5 हो जाएगा ये। 12 के बाद में यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन करेगा 4, 8 और 10 का मौसा करेगा। याद करने 4, 8, 10 का मौसा। तो सबसे पहले हम 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 और 8 का गुणनखंड करके 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, इसमें 10 के 2 बचे 10। तो 4 को 2 गुना 2, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 गुणनखंड के रूप में हो गया ये। फिर 10 को गुणनखंड के रूप में लिखिए, 2 गुना 5 होगा। तो 2 क्या है, एक ऐसा संख्या है जो कि तीनों में है, इसलिए इसका जो मौसा होगा वो 2 हो जाएगा ये। 13 इसमें 14 नहीं आटेगा का। 8 12 16, 8 12 16। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हटा देंगे हम। 2 से भाग लगाइए, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 12 को 2 से भाग लगाइए, 6 दूना 12, फिर 6 को 2 से भाग लगाइए, 3 दूनी 6, 16 को 2 से भाग लगाइए, 8 दूना 16, फिर 8 क्या है 2 से भाग लग जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4 हो गया। और देखिए 8 बराबर 2 गुने 2 गुना 2, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, और 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2। देखिए इसमें जो है 2, ये एक क्या है 2 है जो तीनों में है, फिर एक और भी 2 है क्या, तीनों में 2, एक और मिलेगा इसमें। देखिए एक ये भी क्या है 2 है जो तीनों में है, ये और जो 3 है तो इन दोनों में 3 नहीं है। इसमें क्या है 2 है तो ये 2 में है लेकिन एक में नहीं, इसलिए इसका मौसा होगा 2 गुना 2। मौसा कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा ये। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में 2 6 10 का मौसा करेंगे याद करने के लिए। 2 6 10, 2 का 2 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 6, 2 से 2 3 6, 10 का 2 5 10। तो 2 बराबर 2 गुना 1, 6 बराबर 2 गुना 3, 10 बराबर 2 गुना 5। तो ये क्या है 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो दोनों में है, इसलिए इसका मौसा जो होगा मौसा 2 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में 8 और 18 का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ऐसा ही अपवर्तक में इसका होता है गुणनखंड। 8 और 18 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो 8 और 18, तो 8 का सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, इसमें 2 से भाग होगा 9 दूना 18, और 3 से भाग होगा 3 तिहाई 9। तो 8 को 2 गुना 2 गुना 2, और 18 को 2 गुना 3 गुना 3। इसमें 2 का एक ऐसा संख्या जो दोनों में है, और 3 3 इसमें 3 3 नहीं है, 2 2 इसमें 2 2 नहीं है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 2 इसका हो जाएगा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन। 6 और 21 का मौसा, 6 21 का मौसा। 6 को 2 तिहाई 6, 21 को 3 से 7 का 21, तो 6 को 2 गुना 3, 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 3 क्या है दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका मौसा जो होगा 3 हो जाएगा ये। 17 के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर में है 14 और 35 का मौसा। 14 और 35 का मौसा, 2 से 7 गुना 14, इसमें 5 से भाग लगेगा, 7 5 35। तो 14 बराबर 2 गुना 7, और 35 बराबर 5 गुना 7। इसमें 7 क्या है दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका मौसा बराबर 7 हो जाएगा आंसर। 18 के बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 और 45 का मौसा। 30 45 का मौसा, तो 30 के गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लीजिएगा 15 दूना 30, इसमें अब 3 से भाग लगेगा, 3 5 15। इसमें देखिए 45 से 3 से भाग लगेगा, 5 4 9, 3 से भाग लगेगा, 15 तिहाई 45, फिर 3 से भाग लग जाएगा 5 तिहाई 15, अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि अभाज्य संख्या बच गया लास्ट में। 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5, और 45 बराबर 3 गुना 5। देखिए 3 जो है वो दोनों में है, 5 भी जो है वो दोनों में है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 जो है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है। तो मौसा कितना हो जाएगा ये 3 गुना 5 यानी 5 15, इसका
मौसा हो जाएगा। 19 के बाद में 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में है 54 और 81 का मौसा। 54 81, तो 54 क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 दूना 54, 3 से डिवाइड होगा 9 3 का 27, फिर 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 81 जो है 3 से डिवाइड होगा केवल, 27 तिहाई 81, फिर 3 से डिवाइड होगा 9 3 का 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो 54 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 81 को 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए इसमें जो 3 है दोनों में है, इसमें भी 3 है दोनों में है, इसमें भी 3 है दोनों में है, इसलिए इसका मौसा होगा 3 गुने 3 गुना 3, यानी 3 तिहाई 9 9 त्रिका 27 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 30 और 75 का मौसा। 30 75 का मौसा, 30 का गुणनखंड करने के 2 से भाग 15 दूना 30, और 3 से भाग 3 बचे 15। 75 में क्या है, 3 से भाग लगेगा, 2 से भाग नहीं 3 से 25 तिहाई 75, 25 में 50 25, 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 और 75 बराबर 3 गुने 5 गुना 5। देखिए केवल 5 ही का संख्या है दो जो दोनों में है, इसलिए इसका मौसा जो होगा 5 हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 12 36 42, 12 36 42, 12 2 से डिवाइड होगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 तिहाई 9, 42 जो है 2 से 21 दूना 42, अब 3 से 7 त्रिका 21। 12 को 2 गुना 3 और 36 को 2 गुना 3 गुना 3, 42 को 2 गुना 3 गुना 7। देखिए 2 क्या है, तीनों में है, और 3 जो है क्या है, तीनों में है, लेकिन यह 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन क्या है 7 नहीं है, यानी इसका जो मौसा होगा 2 गुना 3 यानी 6 इसका मौसा हो जाएगा। 22 के बाद में 23 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है 25 45 55, 25 45 55 45 55, 23 नंबर क्वेश्चन। तो 25 में 5 से भाग होगा, 5 25, इसमें क्या है 3 से भाग हो जाए 15 3 45, फिर 3 से 5 3 15, 55 क्या है 5 से डिवाइड होगा, 11 5 55, तो 25 को 5 गुना 5, 45 को 5 गुना 3 गुना 3, 55 को 5 गुना 11, 5 जो है वो तीनों में है और बाकी जो आभास संख्या क्या है तीनों में नहीं है, इसलिए इसका मौसा जो होगा 5 हो जाएगा। इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। 23 के बाद में 24 नंबर क्वेश्चन, 36 60 72, 36 60 72, 36 को गुणनखंड करेंगे, 18 दूना 36, फिर 2 से भाग जाए 9 दूना 18, 3 से भाग 3 तिहाई 9, 2 से भाग लगेगा यहाँ 3 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूना 30, अब 3 से वाला 3 5 15, 72 को क्या है 2 से भाग लग जाएगा 36 दूना 72, 2 से क्या 18 दूना 36, इसमें क्या 2 से भाग 9 दूना 18, 3 से 3 तिहाई 9, तो 36 को 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, फिर 60 को 2 गुना 3 गुना 5 और 72 को 2 गुना 3 गुना 3 ही ना है। देखिए 2 जो है क्या है वो तीनों में है, फिर यह 2 तीनों में है, 3 3 3, देखिए इसमें 3 जो है वो क्या है तीनों में है, इसमें उसके बाद से 2, इसमें 2 अब नहीं मिलेगा, 5 इसमें 5 नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मौसा हो जाएगा 2 गुना 3, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, इसका मौसा हो जाएगा। 24 के बाद में यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें कर रहे हैं भाग द्वारा महत्तम संपूर्णता ज्ञात कीजिए। देखिए 6 और 15 है, तो सबसे छोटा संख्या इसमें
6 है, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे किस में, 15 से। देखिए जब तक इसमें जीरो नहीं होगा तब तक क्या हम डिवाइड करते रहेंगे। 6 दूना 12 छत्तीस का 18 यानी 6 दूना 12, बचा कितना 3। 3 का फिर क्या है इसमें भाजक जो है वो भाज के काम करने लगेगा। 3 दूने 6, कट कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो देखिए लास्ट में अगर सेसफल 0 आ जाएगा तो इसका भाजक ही मौसा कहलाता है, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 25 के बाद में 26 नंबर क्वेश्चन। 14 और 35 है, 14 और कितना है 35। तो इसमें सबसे बड़ा वाला संख्या भाज मान लेंगे हम और सबसे छोटा वाला संख्या भाजक मानेंगे। तो भाजक से क्या होता है भाग होता है 35। 14 दूना 28, 14 तिहाई 42, 14 दूना 28 हो जाएगी। 15 में से 8 घट जाएगा, 8 7 15, तो कट जाएगा ही। देखिए 7 बच गया, और 7 क्या हो जाएगा शेषफल, शेषफल हो जाएगा भाजक, और इसमें का भाजक हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। 7 दूना 14 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए इसका जो भाजक है शेषफल कितना आ गया 0 है, तो इसका मौसा कितना हो गया 7, भाजक ही मौसा कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में 30 और 42 का मौसा, 30 42 का मौसा। सबसे बड़ा संख्या इसमें 42 है और सबसे छोटा 30 है, तो भाग कीजिए, तो भाजक हो जाएगा 30 से कम 30, 2 1 12, फिर क्या है 30 हो जाएगा 12 दूना 24, 24 6 30, फिर 12 6 दूना 12, कट जाएगा पूरा पूरा। सब कितना आ गया 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो इसका भाजक ही मौसा कहलाता है। मौसा कितना हो जाएगा 6। 27 के बाद में यहाँ 28 नंबर देखिए, 16 और 40 का मौसा ज्ञात करना है। 16 और 40 का मौसा, तो 16 हम मान लेंगे भाजक और 40 मान लेंगे भाज्य। 16 3 48 ये हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा 16 दूना 32 8 40, 8 से डिवाइड होगा अब 16 में 8 दूना 16, देखिए पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो क्या है इसका भाजक ही मौसा कहलाता है। मौसा कितना होगा 8 हो जाएगा। 28 के बाद में 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में है, 29 नंबर क्वेश्चन में कितना दिया है 10 और 25 का मौसा, 10 25 का मौसा। तो 10 से डिवाइड हो गया कि सबसे छोटा संख्या 10 है और 25 बड़ा तो भाज मान लेंगे। 10 दूना 20, 5 आ गया कट जाएगा, फिर क्या है 10 से डिवाइड 5 दूना 10 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी जब पूरा पूरा जब कट जाएगा शेषफल 0 बचेगा, तो क्या है इसका भाजक ही मौसा होता है। 5 क्या जाए इसका आंसर। 29 के बाद में 30 नंबर, 24 और 60 का मौसा। 30 नंबर 24 60 का मौसा, तो 24 छोटा है तो यह हम भाजक मान लेंगे इसको, और 60 भाजक हो जाएगा 24 दूना 48, 24 3 72 हो जाएगा ज़्यादा। 12 बचेगा, 10 में से 8 घटेगा 2 और 5 में से 4 घटेगा 1, 12 हो जाएगा 24, 12 दूना 24 पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल 0 बच रहा है। जब शेषफल 0 बच रहा है तो इसका भाजक ही मौसा होता है, यानी मौसा कितना हो गया 12। इतना ही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो प्रश्नावली 25 था यह खत्म हो गया है।